जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री श्याम। आ जाओ श्याम, दर्शन दिखा के जाओ। आ जाओ श्याम, दर्शन दिखा के जाओ। मैंने गंगा जल मंगाए प्रभु तेरे लिए, मैंने गंगा जल मंगाए प्रभु तेरे लिए। आ जा ओ श्याम, स्नान करके जाओ। आ जाओ श्याम, स्नान करके जाओ। श्याम आ जाओ ओ श्याम, दर्शन दिखा के जाओ। मैंने वस्त्र मंगाए प्रभु तेरे लिए, मैं वस्त्र मंगाए प्रभु तेरे लिए। आ जाओ ओ श्याम, वस्त्र पहन जाओ। श्याम आ जाओ ओ श्याम, वस्त्र पहन जाओ। श्याम आ जाओ ओ श्याम, दर्श दिखा के जाओ। श्याम आ जाओ श्याम, दर्श दिखा के जाओ। मैंने रोली मंगाई प्रभु तेरे लिए, मैं रोली मंगाई प्रभु तेरे लिए। आ जाओ ओ श्याम, तिलक लगा जाओ। श्याम आ जाओ ओ श्याम, तिलक लगा जाओ। श्याम आ जाओ ओ श्याम, दर्श दिखा के जाओ। श्याम आ जाओ ओ श्याम, दर्श दिखा के जाओ। मैंने वस्त्र मंगाए प्रभु तेरे लिए, वस्त्र मंगाए प्रभु तेरे लिए। आ जाओ ओ श्याम, वस्त्र पहन के जाओ। हम आ जाओ श्याम, पहन के जाओ। श्याम आ जाओ ओ श्याम, दर्श दिखा जाओ। श्याम आ जाओ ओ श्याम, दर्श दिखा कर जाओ। मैंने फूल मंगाए प्रभु तेरे लिए, मैंने माल मंगाई प्रभु तेरे लिए। आ जाओ ओ श्याम, माला पहन के जाओ। आ जाओ श्याम, माला पहन के जाओ। श्याम आ जाओ ओ श्याम, दर्श दिखा जाओ। श्याम आ जाओ ओ श्याम, दर्श दिखा जाओ। श्याम मैंने भोग तेरे लिए, मैंने भोग बना प्रभु तेरे लिए। आ जाओ ओ श्याम, भोग लगा कर जाओ। हम आ जाओ श्याम, भोग लगा कर जाओ। श्याम आ जाओ ओ श्याम, दर्श दिखा कर जाओ। श्याम आ जाओ श्याम, दर्श दिखा कर जाओ। मैं तो प्यासी हूँ प्रभु दर्शन के लिए, मैं प्यासी हूँ प्रभु दर्शन के लिए। आ जाओ ओ श्याम, मुक्ति दिला कर जाओ। आ जाओ श्याम, मुक्ति दिला कर जाओ। आ जाओ श्याम, दर्श दिखा के जाओ। आ जाओ श्याम, दर्श कर जाओ। एक भक्त पुकार रहा है, एक भक्त पुकार रहा है। आ जाओ श्याम, दर्श दिखा के जाओ। श्याम आ जाओ श्याम, दर्श दिखा कर जाओ। जय श्री राम, जय श्री श्याम। अब सुख सागर पहले एक के तीसरे अध्याय से श्री परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी कहने लगे, हे ईश्वर, इस जगत का आदि कारण परब्रह्म निराकार परमेश्वर है, जो इस सृष्टि में
से पहले भी था और बाद में भी रहेगा। वह अनादिक है और उसका नाश कभी नहीं होता। और जब महाप्रलय होने पर उनको सृष्टि के रचने की इच्छा होती है तो अपना विराट स्वरूप धारण कर क्षीर सागर में शेष की शैया पर शयन करते हैं। उनके नेत्र, सिर, कान, भुजा और चरम आदि इंद्रियों हजार हजार की संख्या में बताई गई। उस समय उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट होता है, जिससे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी पैदा हो जाते हैं, जो इन 14 भुवनों का निर्माण करते हैं। सो जिस समय पृथ्वी पर दुष्टों द्वारा बहुत पाप किया जाता है और अन और अनाथ तथा अबलाओं को पूरी तरह सताया जाता है, उस समय वे ही परम ब्रह्म परमेश्वर साकार अवतार धारण कर दुष्टों को मारकर और पृथ्वी का भार उतारकर भक्त आदि की रक्षा करते हैं। सो अब मैं आपके सामने निराकार ब्रह्म के अवतारों का वर्णन करता हूँ। सो ध्यान लगा कर सुनो। पहला, सनक सनंदन सनातन और संत कुमार का धारण कर सदा 5 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचारी रह संसार में घूमते हुए हरि भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। दूसरा अवतार वराह जी का धारण कर हिरण्याक्ष को मार पाताल से पृथ्वी लाए। तीसरा अवतार चतुर्भुजी यज्ञ पुरुष का धर राजाओं को यज्ञ धर्म का सच्चा मार्ग बताकर उन्हें कृतार्थ किया। चौथा हयग्रीव का अवतार धारण कर ब्रह्मा को वेद पढ़ाए। पांचवा अवतार नारायण का धर बद्रिका आश्रम में विराजमान हो संसार को तप मार्ग बताया। छठा कपिल देव मुनि का अवतार धारण कर अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान सिखलाया। सातवां अवतार अत्रि मुनि को धर्म पत्नी अनसुईया के यहाँ दत्तात्रेय जी का धारण राजा अलर्क और प्रहलाद भक्त को ज्ञान सिखलाया। आठवां ऋषभदेव जी का अवतार धारण कर जीवों को जड़ पदार्थों का ज्ञान कराया। नौवां अवतार राजा पृथु का वेणु के शरीर से धारण कर पृथ्वी रूप गौ को दूर कर सब प्रकार के अन्न और औषधियों को संसार में फिर से प्रकट किया। 10वां मत्स्य अवतार धारण कर राजा सत्यवत को ज्ञान उपदेशों का कर वेदों का उद्धार किया। 11वां अवतार कच्छ का धर कर समुद्र मंथन समय मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वां अवतार धन्वंतरी का धर कर अमृत का कलश दे वैदिक शास्त्र का ज्ञान प्रकट किया। 13वां मोहिनी का अवतार धारण कर अमृत का कलश दैत्यों से छीनकर देवताओं को पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह का धारण कर हिरण्यकशिपु को मार प्रहलाद भक्त को बचाया। 15वां अवतार वामन का धर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान ले देव का उद्धार किया। 16वां अवतार परशुराम जी का धारण कर 21 बार अधर्मी राजुओं को नष्ट किया। 17वां अवतार हंस का धारण कर सनकादिक को ज्ञान उपदेश दिया। 18वां अवतार हरि का धारण कर गज का उद्धार किया। 19वां नारद मुनि का अवतार धारण कर वैष्णव धर्म का प्रचार किया। 20वां रामचंद्र जी का अवतार धारण कर रावण और कुंभकर्ण का वध किया। 21वां अवतार वेद व्यास जी का धर वेदों का विभाग किया तथा श्रीमद् भागवत आदि 18 पुराण और महाभारत को बनाया। 22वां अवतार श्री कृष्ण का धारण कर कंस आदि धर्मी राजाओं को मारकर कलयुग वासियों को भवसागर पार कर उतारने के लिए अनेक बाल लीलाओं की और धर्म की मर्यादा का प्रचार किया। 23वां अवतार कलयुग आने पर बुद्ध भगवान का धारण कर अहिंसा धर्म का प्रचार करेंगे तथा कलयुग के अंत में 24वां कल की अवतार धारण कर धर्म की वृद्धि और धर्मियों का नाश करेंगे। इन सब अवतारों में श्री कृष्ण जी का अवतार 24 कलाओं से परिपूर्ण समझना चाहिए। सो भगवान परम ब्रह्म ने उपयोग अवतार धर्म का मार्ग बताने के लिए और संसारी जीवों का उद्धार करने के लिए धारण किए। और इस तरह से जितने समय संसार में जड़ और चैतन्य प्राणी मात्र है उन सब में ही उन परमात्मा का प्रकाश समझना चाहिए। इसलिए उनके अवतार असंख्य अर्थात उनकी गणना नहीं हो सकती, क्योंकि इस चराचर को जगत को उन्होंने अपनी माया से बनाया, किंतु संसार को माया द्वारा उत्पन्न करके भी वे इससे बिल्कुल अलग है। इसलिए तो संसारी जीवों को दुखी होने से उनको कोई दुख नहीं होता और उनकी लीला नाम और गुणों को कोई भी प्राणी मात्र नहीं पहचान सकता।
जो रात दिन उन्हीं के गुणगान में लगे रहते हैं, केवल वे ही थोड़ा कुछ उनको पहचानते हैं। सो इस श्रीमद् भागवत में उन्हीं परमेश्वर परम ब्रह्म की लीला और गुणों का तमाम वेदों का सार लेकर संसारी जीवों के कल्याण के लिए वेद व्यास जी से वर्णित कर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था तथा भगवान कृष्ण के गोलोकों को सुधारने के उपरांत जब धर्म का सूर्य अस्त होने लगा तो जगत को प्रकाशित करने के लिए ज्ञान का सूर्य प्रकट किया था। सो इस अमृत रूपी किरणों वाले ज्ञान रवि का मैं आप लोगों के सामने वर्णन। सो आप लोग ध्यान लगा के सुने। इति सुख सागरे प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। चौथा अध्याय। व्यास जी का वेद के 4 विभाग कर महाभारत और शास्त्र पुराण बना। यह सुन सौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, ईश्वर आपको दीर्घायु करे। भगवान के अवतारों का वर्णन सुनकर हमारा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। अब हम आपसे श्रीमद् भागवत, जिसमें भगवान कृष्ण के चरित्रों का सम्यक प्रकार से वर्णन किया गया है, सुनना चाहते हैं। किंतु पहले इस बात का वर्णन कीजिए कि सुखदेव जी ने किस समय पर तथा किस लिए इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाई थी। और सुनते हैं कि विरक्त होकर सदा हरि के भजन में पागलों की तरह विचरते रहते हैं। फिर 7 दिन तक एक स्थान और नगर में किस प्रकार ठहरे, इसको उपनिधारी अवधूत को राजा परीक्षित ने किस प्रकार पहचाना। इतनी बात सुनकर सूत जी कहने लगे, हमारे परम गुरु ब्रह्मस्वरूप वेदव्यास जी ने पराशर ऋषिवर के यहाँ सत्यवती से इस कारण अवतार धारण किया कि सतयुग में तो मनुष्यों की आयु 1,00,000 वर्ष और त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष की होती थी। कि इतनी अवस्था होने पर भी अधिकतर पूर्ण आयु भोगते थे। किंतु कलयुग के मनुष्य की केवल 120 साल की आयु होगी, और इतनी आयु को भी कोई बिरला ही मनुष्य प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि अधिक पार करने के कारण बहुत से मनुष्य थोड़ी सी अवस्था में परलोक सिधार जाएंगे। और दूसरे युग में मनुष्य की लंबी आयु होने के कारण वेद, तप, यज्ञ और दान और शास्त्र अध्ययन भली प्रकार कर अपना जीवन सुधार मुक्त हो जाते थे। किंतु कलयुग में एक तो थोड़ी सी आयु होने में मनुष्य शास्त्रों का पूरा अध्ययन नहीं कर सकेंगे, और दूसरे थोड़े से समय में भी सदा अधर्म और झूठ पाखंड में रत रहकर सुख को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तथा सदा ध्यान स्त्री पुत्रों के मोह में लिप्त रहकर कभी परलोक का सोच नहीं करेंगे। इसलिए कलयुग वासियों का कल्याण कर भगवान पार उतारने का कोई सहज उपाय बताना चाहिए। सो पहले तो उन्होंने ऋग, यजु, साम और अथर्वण नाम करके वेद के 4 विभाग किए, और फिर ऋग्वेद नामक ऋषिवर को, और सामवेद जैमिनी ऋषिवर को, और यजुर्वेद वैशंपायन ऋषिवर को, अथर्वण अंगिरा ऋषिवर को पढ़ाया। एवं इतिहास पुराण नाम का जो 5वां वेद है, वह मेरे पिता लोमहर्षण को पढ़ाया। इसके बाद उन ऋषियों ने अपने शिष्य और अशिष्यों को जो जो वेद का भाग पढ़ाते गए, सो उन नामों से वेदों की उतनी शाखा प्रचलित हो गई। और फिर महाभारत 1,00,000 श्लोक में बनाया, जिसके पढ़ने सुनने से बड़ा पुण्य होता है। और इसके पीछे विष्णु आदि सहस्त्र पुराण बनाए। परंतु इतने पर भी जब हमारे गुरु व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, तो एक दिन वे सरस्वती किनारे चिंता में मग्न बैठे हुए थे। सो इसी अवसर में नारद जी बीड़ा बजाते हुए और हरि कीर्तन करते उधर से आ निकले। तब व्यास जी ने उनका पूजन कर बड़े आदर भाव से अपने पास उचित आसन पर विराजमान किया। इति सुख सागर प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आरती श्रीमद् भगवत जी
दाता है सुख मुक्ति श्री जगहित व्यास मुनि से बनाई। शिशु जिसे फिर गाये सैनि पर चित मुक्ति पाए। सप्ताह एक विशेष विधि की आरती श्रीमद् भागवत जी की। धुंधकारी से पापी उतारे दे बैकुंठ सभी दुख टारे। ऋषि जिसके गुण हारे मेटत पीड़ा तन मन जी की। जिसने सुनी कथा तन मन जी की आरती श्रीमद् भागवत जी की। जिसने सुनी कथा मन लाकर काम को दे अभिमान हटाकर। धन्य हुआ वह मुक्ति पाकर। इच्छा फेर न बस तो किसी की आरती श्रीमद् भागवत जी की। सुख संपत्ति सुख देने वाली भक्ति नाव नित खेने वाली। दुख दर्द हर लेने वाली हर नारायण माँ मुक्ति की आरती श्रीमद् भागवत जी की। दाता है सुख मुक्ति श्री की आरती श्री भागवत जी की। दाता है श्री की। जय ओम श्री राम श्री श्याम।